अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का लेक्चर नंबर हमारे पास है 10। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल फार्मूला। हमारी सिन बोर्ड की बुक ने जो है केमिकल फार्मूला पहले लिखा है, कंपाउंड बाद में लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले कंपाउंड पढ़ाया है। अब मैं आपको केमिकल फार्मूला पढ़ाऊँगा, क्योंकि कंपाउंड समझ में आने के बाद ही आपको केमिकल फार्मूला समझ में आएगा, और इसके बाद हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला कितने किस्से हैं। किसी भी चीज़ को बनाने का तरीका फार्मूला होता है। किसी भी चीज़ को बनाने का तरीका फार्मूला होता है। तो आप किसी भी कंपाउंड को लिखने का सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो केमिकल फार्मूला होता है। यानी कि अगर आप किसी कंपाउंड को सिंबल के ज़रिए लिखना चाहते हैं तो उस कंपाउंड को आप लिखेंगे केमिकल फार्मूले से। मैं आपको बहुत आसान मिसाल देता हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन, आप समझ जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, मैंने पूरा नाम लिख दिया इसका पूरा क्या लिख दिया मैंने? नाम लिख दिया इसका मैंने पूरा। अब आप हर जगह हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं लिखते रहेंगे, क्योंकि लेंथी नाम है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल की मदद से। कैसे? हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन H, क्लोरीन का सैंपल है Cl, है ना। तो हमने हाइड्रोजन का सैंपल लिखा और क्लोराइड यानी क्लोरीन का सैंपल लिखा। अब ये जो हमारे पास आया है ये क्या है? ये HCl हमारे पास केमिकल फार्मूला है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो केमिकल फार्मूला क्या हुआ? केमिकल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करना, किसको रिप्रेजेंट करना? कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को उसके एलिमेंट की सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। अब केमिकल फार्मूला क्या बताता है हमें, बताएं। तो सिंपल, केमिकल फार्मूले से पहली बात याद रखेंगे आप, केमिकल फार्मूले आपको बताता है काइंड्स ऑफ एटम्स। याद रखिएगा हमेशा 3 बातें याद रखिएगा। वैसे आप हम यहाँ 9th क्लास में काइंड ऑफ एटम्स बताता है। एटम कौन से हैं, एटम्स कौन से मौजूद है कंपाउंड के अंदर, ये केमिकल फार्मूला बताता है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम बताता है कि वो कितने हैं तादाद के अंदर, नंबर ऑफ एटम भी बताता है। सही है ना। तो हमने कहा कि एटम जो है हमारा केमिकल फार्मूला जो है ये हमें काइंड्स ऑफ एटम बताता है, नंबर ऑफ एटम बताता है। कि काइंड्स ऑफ एटम बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स का बताएगा कि भाई ये है, ये है, ये नहीं है। सही है ना। और तीसरी बात, हमें रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो, कि किस रेशियो से आपस में ये मिले हैं। ठीक है ना। तो केमिकल फार्मूला आपको काइंड ऑफ एटम्स बताता है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है और रेशियो बताता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आपका शुरू से H2O काइंड ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूल। वो केमिकल फार्मूला पहले का काइंड ऑफ एटम बताता है। कितने तरह के एटम है इसके अंदर? सर 2 तरह के एटम है। कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सही भाई, ये बात तो मैंने कही थी कि केमिकल फार्मूला जो आपको काइंड ऑफ एटम बताता है, सर बताया इसने हमें कि 2 तरह के एटम मौजूद हैं। फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम बताता है। सर कैसे? सर इसने कहा यहाँ देखें 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। सर ये बताया इसने कि नंबर ऑफ एटम बताए। दूसरा रेशो बताता है। सर कैसे? मैंने कहा कितने हाइड्रोजन है? आपने कहा 2 हैं। मैंने कहा कितने ऑक्सीजन? आपने कहा 1 है। तो इसमें कितनी रेशियो है इसकी? 2:1। तो इसने रेशियो भी बताई। तो हाँ, ये बात है कि केमिकल फार्मूला हमें काइंड ऑफ एटम्स बताता है, हमें ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है और हमें ये रेशियो बताता है। एटॉमिक रेशियो भी बताता है और रेशियो मास रेशियो भी बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर एटॉमिक रेशियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, केमिकल फार्मूला किन का होता है भाई? केमिकल फार्मूला कंपाउंड का होता है और मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूल कहते हैं HCl, HCl मॉलिक्यूल है। जी हाँ, HCl मॉलिक्यूल है। क्या कंपाउंड भी है? जी हाँ, ये कंपाउंड भी है। डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। सर H2O
H2 कंपाउंड है? मैंने कहा नहीं। सर मॉलिक्यूल है? मैंने कहा जी। सर ये तो मॉलिक्यूल फार्मूला है। ये मैंने कहा हाँ ये फार्मूला है। तो हाँ ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है। तो केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूल का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूल का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करना है कंपाउंड को। तो हम कहेंगे केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड को सिंबल की एलिमेंट के सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करना कहलाता है। केमिकल फार्मूला क्या बताता है आपको? 3 चीज़ें बताता है। काइंड ऑफ एटम्स बताता है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है और रेशियो बताता है इनके दरमियान। अच्छा सर क्या कंपाउंड केमिकल फार्मूला किन किन का होता है? भाई केमिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूल्स का भी होता है और कंपाउंड्स का भी होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। आपको अब ये डेफिनेशन हम पढ़ लें। द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट या सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स। बताया मैंने, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स वन अनदर इन अ कंपाउंड। सही है। केमिकल फार्मूला टेल हस नंबर ऑफ एटम। बताया मैंने आपको, सैम्पल की मदद से भी बताया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला वाटर बता रहा है आपको, इंडिकेट करता है इसमें दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। मैंने बताया आपको। अमोनिया क्या शो कर रहा है भाई? एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने तो बताया आपको, नंबर ऑफ एटम भी बताएगा, काइंड ऑफ एटम भी बताएगा और आपको ये रेशियो भी बताएगा आपको ये। तो केमिकल फार्मूले आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई पूछे केमिकल फार्मूला क्या है तो आप कहेंगे केमिकल फार्मूला कहते हैं कंपाउंड को एलिमेंट की सैंपल की मदद से रिप्रेजेंट कर देना, कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को, वो हमारे पास केमिकल फार्मूला कहलाता है। केमिकल फार्मूला हमें 3 चीज़ें बताता है। एक नंबर ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स और रेशियो कौन सी? एटॉमिक रेशियो भी और मास रेशियो भी बताता है। अब यहाँ आ जाए आप, तो आप लोगों को कुछ इन्होंने कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं। पहला आपको पता है फार्मूला दिया हुआ है वाटर का। क्या फार्मूला है वाटर का? H2O। अच्छा केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं? अगर आप ये चीज़ भी समझना चाहते हैं कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसमें एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कंपाउंड का फार्मूला लिखते कैसे हैं। सही है ना? क्योंकि इसमें हमारे पास सिन बोर्ड में तो ये लेक्चर हमारे पास टॉपिक नहीं है कि आप कंपाउंड को कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंपाउंड लिखना कि कंपाउंड कैसे लिखते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं कंपाउंड का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं आपको उसका तरीका भी बताऊँगा। पहले आपके वाटर का फार्मूला आ गया, फिर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड का फार्मूला आ गया SiO2। फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का फार्मूला आ गया, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। फिर आपके पास सोडियम क्लोराइड आ गया, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, NaCl। और ये आपके घर में नमक जो इस्तेमाल होता है उसका फार्मूला NaCl है। फिर आपके पास जो आ गया वो आ गया सोडियम कार्बोनेट आ गया, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के। कैल्शियम कार्बोनेट आ गया जिसका कॉमन फार्मूला है लाइमस्टोन। फार्मूला क्या है? CaCO3। शुगर आ गई जिसे आप चीनी कहते हैं, घर में इस्तेमाल होती है, इसका फार्मूला है C12H22O11। फिर आपके पास अमोनिया आ गया, इसका फार्मूला है NH3। फिर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, इसका फार्मूला है H2SO4। फिर कैल्शियम ऑक्साइड आ गया जिसे क्वाइकलिन भी कहते हैं, इसका फार्मूला है CaO। एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, इन फार्मूलों को याद करेंगे आप पेपर के लिए, सिंध बोर्ड के बच्चे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि पेपर के अंदर लिखने को आ जाते हैं कि इसका फार्मूला लिख दो, इसका फार्मूला लिख दो, तो आपको याद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूले कैसे बने हैं, फार्मूलों को कैसे लिखा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको फार्मूला लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। लेकिन ये सिंध बोर्ड में हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, याद रखने का हमेशा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आते हैं और आप चाहते हैं मैं इसके ना वीडियो बनाता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।